हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला का ये फर्स्ट आपका हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि लेखपाल है, यूपी पुलिस है, या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको हिंदी का सब्जेक्ट है, जो आपके लिए जिस एग्ज़ाम में हिंदी मिलता है देखने को, तो इस चैप्टर में से कम 3 से 4 नंबर आपको पक्का देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। स्वरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, व्यंजन्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन प्रकार के बारे में बताऊंगा मैं आपके लिए। तो देखिए, अब इस वीडियो में मैं आपको स्वरों के प्रकार बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन के प्रकार बताऊंगा। तो आप एक बार अच्छे से देखना वीडियो, ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। आप एक बार में ही आप ऐसा सीख जाओगे कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी और भूलोगे भी नहीं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, शुरुआत करता हूँ। पहले स्वरों को लेकर चलते हैं हम। तो स्वर आपके कितने होते हैं? स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रै से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इनकी संख्या आपकी 11 होती है। और आपके ये 2 वर्ण हैं, अंग और अह। ये आपकी छोटी अंग बड़ी अंग हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ये आपके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या में काउंट नहीं होते, क्योंकि इनको अयोगवाह का नाम अलग दिया गया है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं और इसको हम विसर्ग कहते हैं। देखिए, छोटी अंग है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और बड़ी अंग आपकी, इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो आपसे जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलता है, ये दे दिया और ये दे दिया, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए। अब आपसे पूछे कि इन चारों वर्णों में से विसर्ग कौन सा वर्ण है, तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? बड़ी अंग। ये विसर्ग है, और इन दोनों को मिलाकर अगर बोला जाए तो क्या कहेंगे? अयोगवाह होता है। तो देखिए, आपने वर्णमाला का ज्ञान तो आपको होगा। जैसे कि आपको कहीं कहीं क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर साधारण रूप से हिंदी में वर्णमाला में आपसे पूछे हिंदी में व्यंजन की संख्या है, तो वहाँ पर आप 33 जवाब देंगे, क्योंकि आपके हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूर्ण रूप से पूछे, कुल व्यंजन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर आपकी 41 होगी। और साधारण रूप से आपसे पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं, तो वहाँ पर आपकी संख्या 33 होगी। अब देखिए, 33 कैसे होगी? आपकी जो 33 संख्या है, 25 वर्ण तो आपके ये हो गए। इसमें हर वर्ग के 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो 5 और 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 वर्ण हो गए। अब इन 25 वर्णों में अब देखिए, 4 वर्ण ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन आपके व्यंजन में आते हैं, और ऊष्म व्यंजन आपके व्यंजन में आते हैं। तो इन सब को मिलाकर आपके 33 व्यंजन होते हैं। अगर आपसे जैसे इन दोनों अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, इन तीनों प्रकार की व्यंजन को मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं, जो आपके साधारण रूप से व्यंजन कहलाए जाते हैं। अगर आपसे कुल व्यंजन पूछे तो आपके 41 व्यंजन होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। 25 व्यंजन आपके ये हो गए, और 2 व्यंजन आपके ये हो गए, तो 25 और 2 27 हो गए, और 27 और 4 अंतस्थ व्यंजन, 27 और 4 31 हो गए।
ऊष्म व्यंजन है 4, 31 और 4 आपके कितने हो गए, 35 हो गए। अब 35 में संयुक्त व्यंजन है 4, अब इनमें 4 और जोड़ेंगे तो आपके 35 और 4 39 हो जाएंगे। और आगत व्यंजन होते हैं आपके ज और फा 2, 39 और 2 41 वर्ण आपके व्यंजन हो गए। तो ये आपके कुल व्यंजन हैं और ये आपके साधारण व्यंजन हैं। जो आपसे कहे कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 होते हैं और कुल व्यंजन कितने होते हैं तो 41 होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वरों को लेकर चलते हैं, स्वरों के प्रकार। अब देखिए स्वरों के प्रकार में सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, पहला पॉइंट है आपका स्वरों के प्रकार में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब मात्रा के आधार पर आपकी जो स्वर हैं उनके 3 प्रकार हैं। कितने? मात्रा के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से जो होते हैं, कौन से वर्ण हैं जो आपके कितने प्रकार में, जो 3 प्रकार में बटे हुए हैं, ये सारे स्वर कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, जो पहला पॉइंट बटा हुआ है आपका पहला पॉइंट है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर का मतलब है जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं, तो देखिए आपके ह्रस्व स्वर में आने वाले वर्ण हैं आपके, एक तो छोटा आ है और एक छोटी ई है और एक छोटा ऊ है और एक रैसे ऋषि है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हैं आपके जो ह्रस्व स्वर हैं। एक तो छोटा आ है हो गया, एक छोटी ई हो गई और एक छोटा ऊ हो गया और एक आपका ऋषि हो गया। ये 4 वर्ण आपके ह्रस्व स्वर हैं। आपसे इन में से ये पूछ सकता है कि 3 ये वर्ण दे दिए, एक किसी अन्य में जो बचे हुए हैं उनमें से दे दिया और कहे कि कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर नहीं है, या फिर इनमें से एक दे दिया, 3 अन्य वर्ण दे दिए। अगर उनसे पूछे कि ह्रस्व स्वर कौन सा है तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। अब वो है आपका दूसरा जो स्वर है मात्रा के आधार पर, वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपका मात्रा के आधार पर दूसरा प्रकार है। अब इसमें देखिए जिनको बोलने में दुगना समय लगे, जिनको बोलने में दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर में आने वाले वर्ण कौन से हैं। आपके जो सारे के सारे वर्ण बचे हुए हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं। जैसे कि आपका एक तो हो गया बड़ा आ, और एक हो गया आपका बड़ी ई, और एक आपका हो गया बड़ा ऊ, और आपका छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। देखिए आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है या फिर ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है आपकी, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या आपकी 7 है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा वर्ण कितने हैं, कौन से प्रकार कितने प्रकार के हैं, कौन से किस तरीके से हैं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। नंबर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं, दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना है। अब आप देखिए ये सोच रहे होंगे कि सारे वर्ण तो ह्रस्व और दीर्घ में आ गए, तो आपने जो तीसरा पॉइंट है वो प्लुप्त स्वर है, उसमें कौन से वर्ण आएंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट है प्लुप्त स्वर। तीसरा पॉइंट जो है जो मात्रा के आधार पर वो प्लुप्त स्वर है। अब इसमें प्लुप्त स्वर में जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे या फिर दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो देखिए जिनको बोलने में बोलने 3 गुना समय लगे जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब प्लुप्त स्वर का अब देखिए इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं। आपने कभी देखा होगा कहीं लिखा हुआ, जैसे कि रामायण में जैसे कहीं आपने लिखे देखोगे तो लंबे स्वर में बोलने के लिए जैसे राम ऐसे बोलते हैं, ओम बोलने के लिए ओम लंबे स्वर में खींचते हैं ना। तो इसी प्रकार के वर्ण आपके प्लुप्त स्वर में आते हैं। तो देखिए एक जैसे कि हमने देखा आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, तो उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे लंबे स्वर में खींचेंगे तो इनको आप कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा राम, तो इसको हम लंबे स्वर में खींच रहे हैं तो इन्हें प्लुप्त बोलेंगे, प्लुप्त स्वर में। अब दूसरा देखिए ओम, आप ओम काफ़ी देर तक लंबा खींचेंगे तो जैसे कि आप खींच रहे हैं तो आप इस तरीके से आप राम इस तरीके से कर लिया राम। ओम को देखिए ओम लंबे स्वर में खींच रहे हैं ना, तो इसीलिए आपके ये जो बीच वाले हैं पॉइंट ये वाले ये आपको प्लुप्त स्वर का वर्णन करा रहे हैं। तो देखिए आपके मात्रा के आधार पर जो स्वर 3 प्रकार के हैं वो यही हैं। इन्हें तीनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से एक बार देखना और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर अच्छे से समझना कि कौन सा वर्ण क्या है। तो ये आपके मात्रा के आधार पर खत्म हुए। अब आगे चलते हैं उच्चारण के आधार पर, तो इसे मिटा देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको
हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप हर तरह का वीडियो जो डालूंगा आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखते रहें, आपके पास पहुंचती रहें। आपके लिए सारे सब्जेक्ट के आधार पर सारी वीडियोस मिलेंगी। मैथ है, हिंदी है या फिर किसी अन्य प्रकार के जैसे कि साइंस, जीके है, करंट है या किसी भी एग्जाम को लेकर सारी आपको वीडियोस मिलेंगी। चैनल पर जाकर देखना। अब देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के आपके वर्ण होते हैं, जो कि एक होता है अनुनासिक और एक अनुनासिक होता है। एक तो आपका हो गया अनुनासिक, अनुनासिक और दूसरा हो गया अनुनासिक। ये आपके 2 प्रकार के हैं। आप देखिए ये आपके जो हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका अनुनासिक और दूसरा है निर्नुनासिक। अब देखिए जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, जो नाक व मुंह की सहायता से जो नाक व मुंह की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि आप अनुनासिक में जो होता है एक चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु में जैसे कि आंख, इस तरीके से देखा होगा आपने, आंख लिखा होगा, आंत लिखा होगा, आंत या फिर गांव, इस तरीके के वर्ण आपने देखे होंगे। तो ये जो चंद्र बिंदु आ रहा है ये ही अनुनासिक का वर्णन करा रहा है। आप अनुनासिक जो होते हैं ये याद रखना, नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि बोल कर देखो, आंख, नाक या फिर आंत या फिर गांव। तो ये आपके जो ऐसे इस प्रकार के वर्ण हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। और देखिए अब अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? अनुनासिक जो वर्ण होते हैं ये नाक, जैसे कि अनुनासिक जैसे कि आपका हो गया, ये मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। आपका ये तो आपके ये वाले वर्ण तो हो गए नाक और मुंह की सहायता से, और ये आपका कैसा होगा? केवल मुंह की सहायता से। ये वर्ण ये इसमें जो आते हैं उच्चारण वर्ण वो केवल तो देखिए अनुनासिक जो होते हैं
वो केवल मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुनासिक होता है और एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं और अनुनासिक केवल मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण कैसे होते हैं, जैसे कि आपने ले लिया इधर, उधर, किधर, इस तरीके के वर्ण आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो ये उच्चारण के आधार पर हुए। उच्चारण के आधार पर आपके ये दो प्रकार के ही हैं, तो उच्चारण के आधार पर भी आपका ये पॉइंट खत्म हुआ। अब देखिए आपको नेक्स्ट लेकर चलते हैं जीभ के आधार पर। जीभा के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। एक बार वीडियो देखें दोस्तों, अगर एक बार में आपके दिमाग में भर गया तो आप कभी ना भूलेंगे और आप किसी भी एग्जाम में जहां हिंदी है आप वहां पर आसानी पूर्वक अपने 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से पा सकते हैं। तो देखिए जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर तीसरा पॉइंट है आपका, जीभ के आधार पर जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीभ के आधार पर आपके स्वरों के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं। जीभ के आधार पर आपके स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के हैं। तो आपकी जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के हुए। अब देखिए आपके जो हैं वर्ण 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर 1 है आपका अग्रत स्वर, कौन सा है। नंबर 1 आपका कौन सा है, नंबर 1 आपका अग्रत स्वर है। अग्रत स्वर है, इसको अग्र भी बोलते हैं। चलो अग्र लिख लें, अग्र स्वर। अग्र स्वर में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए अग्र स्वर में आने वाले वर्ण हैं, एक तो आपका है छोटी ई, और एक आपका है बड़ी ई, और एक आपका है छोटी ए, और एक आपका है बड़ी ए। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो अग्र स्वर हैं। 4 वर्ण, केवल 4 वर्ण ही, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये अग्र स्वर हैं। अब देखिए आपके मध्य स्वर। मध्य स्वर सेकंड पॉइंट आपका, मध्य स्वर कितने हैं। अब देखिए मध्य स्वर। अब मध्य स्वर में कितने वर्ण आते हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मध्य स्वर में केवल आपका एक ही वर्ण आता है, वह है आपका छोटा आ। ये आपका मध्य स्वर है जो केवल छोटा आ है, इसकी संख्या 1 है और एक ही वर्ण आपका है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, पश्य पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए आपके पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एक तो आपका बड़ा आ हो गया, एक छोटा ऊ हो गया, और एक बड़ा ऊ हो गया, छोटा ओ हो गया, और बड़ा ओ हो गया, और औ हो गया। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। एक तो आपका बड़ा आ हो गया, और एक आपका छोटा ऊ हो गया, और एक आपका बड़ा ऊ हो गया, और आपका छोटा ओ हो गया,
बड़ा ओ हो गया और ओ हो गया। तो दोस्तों देखिए पश्च स्वर में आपके कौन कौन से आ गए, एक तो बड़ा आ और एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ और छोटा ओ और बड़ा ओ और अंत में ओ। जो चंद बिंदु वाला है ये ओ है। अब देखिए अग्र स्वर में आपके कौन कौन से वर्ण आए, जो छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए और बड़ी ए। और मध्य स्वर में आपका एक ही वर्ण आता है, वह है आपका छोटा आ। पश्च स्वर में आने वाले वर्णों की संख्या 6 है और वह वर्ण है आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ओ और बड़ा ओ और ओ। ये वर्ण आपके हैं, ये जीव के प्रकार से हैं। तो दोस्तों देखिए आपको एक एक पॉइंट करके आपको हर प्रकार के बारे में, स्वरों के प्रकार के बारे में बताया जा रहा है। और आपको जैसे कि आपने ये प्रकार इतने देखे, आपने स्वर के प्रकार देख लिए, अब आपको व्यंजन के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन को अलग अलग भागों में किस किस नाम से बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है। कि जैसे कि प्रयत्न के आधार पर है तो कितने प्रकार से अलग अलग प्रयत्न के आधार पर भी अलग अलग बांटे गए हैं और कौन सा वर्ड कहाँ पर आता है, अंतस्थ व्यंजन में कौन से हैं या फिर कंठ व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन कौन से होते हैं।